हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉन अलाइन मोमेंट को डिटेल में समझेंगे, इट्स ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स, फाउंडर्स और ग्लोबल इम्पोर्टेंस के साथ। ये टॉपिक कोल्ड वॉर पीरियड से डायरेक्टली रिलेटेड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड NAM इन अ सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आर किसी एक गुट का समर्थन, अमेरिका से गठबंधन, किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना या फिर युद्ध से दूर रहना। व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ था कि देश अमेरिका या सोवियत संघ जैसे किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा न बने। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना था। यह नीति व स्वतंत्र देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शंस आर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध काल या फिर शीत युद्ध के बाद। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शीत युद्ध काल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया, अमेरिका और सोवियत संघ। नए स्वतंत्र देशों पर इन महाशक्तियों का दबाव बढ़ने लगा। इसी स्थिति से बचने हेतु NAM का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज गुट निरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला किस सम्मेलन में रखी गई? ऑप्शंस आर पेरिस सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन या फिर बेलग्रेड सम्मेलन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांडुंग सम्मेलन। तो 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग में एशिया अफ्रीका सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन उपनिवेशवाद के विरोध और सहयोग पर आधारित था। यहीं से NAM की वैचारिक नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आर नई दिल्ली, काहिरा, बेलग्रेड या फिर जकार्ता। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला NAM शिखर सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में आंदोलन को औपचारिक रूप मिला। क्वेश्चन नंबर 5 इज गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1955, 1958, 1961 या फिर 1965। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1961। तो यद्यपि विचार बांडुंग सम्मेलन में उभरा था, परंतु NAM की औपचारिक स्थापना 1961 में मानी जाती है। यही कारण है कि 1961 को NAM का जन्म वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आर नेहरू, नासिर, टीटो, गांधी, पटेल, नेहरू, माओ, लेनिन, स्टालिन या फिर चर्चिल और रूजवेल्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेहरू, नासिर और टीटो। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो NAM के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। इन नेताओं ने स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज भारत में गुट निरपेक्ष नीति के जनक कौन थे? गांधी, पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत को किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। यही नीति भारत की विदेश नीति की आधारशिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य शक्ति निर्माण, आर्थिक संगठन, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना या फिर साम्यवाद फैलाना। व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विदेश नीति अपनाना। तो NAM का उद्देश्य था कि देश अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लें, वे किसी भी महान शक्ति के दबाव में ना आए। इससे राजनीतिक संप्रभुता सुरक्षित रहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? नाटो, NAM की नीति से, UNO से या फिर वारसा संधि से। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, NAM की नीति से। तो पंचशील सिद्धांत भारत चीन समझौते जो कि 1954 में हुआ था से जुड़े थे। इन्हीं सिद्धांतों को बाद में NAM की वैचारिक नींव बनाया गया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज पंचशील सिद्धांतों की संख्या कितनी है?
3, 4, 5 या फिर 6? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5. तो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं: संप्रभुता का सम्मान, हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आक्रामकता का त्याग. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11 इज एनएएम का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेलग्रेड, जिनेवा या फिर कोई नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं. तो एनएएम का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है. अध्यक्षता सम्मेलन की मेजबान देश के पास रहती है. क्वेश्चन नंबर 12 इज एनएएम का प्रतीक मुख्यतः क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आर सैन्य शक्ति, शांति और स्वतंत्रता, साम्यवाद या फिर पूंजीवाद. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शांति और स्वतंत्रता. तो एनएएम युद्ध और शक्ति संघर्ष से दूर रहकर शांति, सहयोग और विकास को प्राथमिकता देता है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शांति और स्वतंत्रता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. एनएएम किस प्रकार का संगठन है? सैन्य संगठन, आर्थिक संगठन, अंतर सरकारी मंच या फिर क्षेत्रीय संगठन? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंतर सरकारी मंच. तो एनएएम कोई औपचारिक संधि संगठन नहीं है. यह देशों के बीच सहयोग और विचार विमर्श का मंच है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 14 इज एनएएम का गठन मुख्यतः किन देशों ने किया? ऑप्शंस आर विकसित देश, यूरोपीय देश, नवस्वतंत्र देश या फिर साम्यवादी देश. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नव स्वतंत्र देश. तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र राष्ट्र महाशक्तियों से स्वतंत्र रहना चाहते थे. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 15 इज एनएएम में महासचिव पद क्यों नहीं है? ऑप्शंस आर राजनीतिक कारण, संगठन ढीला है, यह अनौपचारिक मंच है या फिर धन की कमी. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह अनौपचारिक मंच है. तो एनएएम को जानबूझकर लचीला संगठन बनाया गया. इसमें स्थायी नौकरशाही नहीं रखी गई. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 16 इज वर्तमान में एनएएम के सदस्य देशों की संख्या लगभग कितनी है? 60, 90, 120 प्लस या फिर 150? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120 प्लस. तो एनएएम संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समूह है. इसमें 120 से अधिक देश सदस्य हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. शीत युद्ध के बाद एनएएम का प्रभाव क्यों घटा? युद्ध समाप्त हो गया, द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हुई, सदस्य कम हो गए या फिर यूएनओ मजबूत हो गया? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हुई. तो एनएएम की आवश्यकता दो गुटों के कारण थी. 1991 में यूएसएसआर के पतन से यह परिस्थिति समाप्त हो गई. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18 इज एनएएम देशों की साझा समस्या क्या थी? उपनिवेशवाद का विरोध, व्यापार युद्ध, तकनीकी विकास या फिर सैन्य विस्तार? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उपनिवेशवाद का विरोध. तो अधिकांश एनएएम देश हाल ही में स्वतंत्र हुए थे. वे साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरुद्ध एकजुट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. एनएएम का सिद्धांत किस विचार पर आधारित था? शक्ति संतुलन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सैन्य सहयोग या फिर कूटनीतिक दबाव? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व. तो एनएएम देशों का विश्वास युद्ध नहीं बल्कि संवाद में था. इसी नीति ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.
नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान विश्व राजनीति में NAM की भूमिका क्या है? समाप्त, अप्रासंगिक, विकासशील देशों की आवाज़ बनना या फिर सैन्य शक्ति बनना? तो सैन्य शक्ति बनना तो नहीं होगी, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देशों की आवाज़ बनना। तो आज NAM जलवायु परिवर्तन, वैश्विक असमानता और विकास जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड subscribe my channel and share this video with your friends.